हेलो दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और हर दिन की तरह आज एक फिर से नए सेशन पॉलिटी के नए सेशन के साथ जुड़ चुका हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए, आने वाले सभी एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया एग्जाम, एसएससी, रेलवे डिफेंस या राजस्थान या बिहार या यूपी, कोई भी एग्जाम के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि संविधान हर एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आज हम क्या देखने वाले हैं? तो आज आप थंबनेल से तो समझ ही जा चुके हैं कि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो आज से पहले हो सकता है बहुत से लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है कि वीटो पावर क्या होता है। आखिर भारत के राष्ट्रपति को क्या ऐसे ही बैठा के रखा गया है वहाँ पे कि आप सबसे ज़्यादा सैलरी लीजिए, आपका कोई कार्य नहीं है, आप बैठ रहिए, ठीक है, कठपुतली बना के बैठा दिया गया है। तो ऐसा नहीं है, भारत के राष्ट्रपति के पास भी पावर है, ठीक है। तो वो कौन से पावर है? वो है वीटो पावर। वीटो पावर आखिर क्या है? लोग सोच रहे हैं कि वीटो पावर क्या है। तो वीटो पावर एक ऐसी शक्ति है जो कि सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। वीटो पावर मतलब आप सोचिए कि लेजिस्लेचर कोई विधेयक लेके आया है, ठीक है, और या कोई कानून बनाया है, और उस कानून में राष्ट्रपति मतलब लोकसभा और राज्यसभा से वो बिल पास हो चुका है। अब लास्ट में देखिए, कोई भी विधेयक आता है तो पहले लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर कर दे तो वो बिल पारित हो जाता है, ठीक है। तो अगर लेजिस्लेचर यानी विधायिका कोई कानून या कोई विधेयक लेके आता है और वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो पास हो जाता है, लास्ट में वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि यह बिल जनहित तथा राज्य के हित के लिए अच्छा है, तो राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा। अगर उसे लगे कि यह मतलब जनहित में नहीं है, यह मतलब राज्य के हितों के लिए यह कानून सही नहीं है, राष्ट्रपति को अगर कोई भी संकोच आए तो वो वीटो पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इसे वीटो कहते हैं। अगर राष्ट्रपति ने वीटो यूज़ कर दिया तो वो रद्द माना जाएगा, ठीक है? वो बिल कैंसल हो जाएगा, ठीक है? तो इसे कहते हैं वीटो पावर, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? वीटो। वीटो पावर, ये ऊपर लिखा भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि राष्ट्रपति की शक्तियां, ठीक है। राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में हम जानेंगे कि आखिर वीटो पावर क्या है। तो वीटो पावर किसको मिलता है? तो इसमें आएगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को क्या मिलता है? वीटो पावर। वीटो पावर कितने प्रकार के दिए जाते हैं? तो वो हो जाए 3 प्रकार के वीटो पावर राष्ट्रपति को मिलता है। वो कौन-कौन सा? तो सबसे पहले आता है एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो। दूसरे नंबर पे क्या आता है? तो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है आपके सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो। और तीसरे नंबर पे क्या आता है? तो तीसरे नंबर पे आता है पॉकेट वीटो, ठीक है। तो देखिए, वीटो पावर राष्ट्रपति को मिलता है। और वीटो पावर संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, मतलब आर्टिकल में कहा वीटो पावर का जिक्र दिया गया है? तो वो आर्टिकल 111 में दिया गया है। और 111 में क्या लिखा गया है? देखिए, मैं अपने मुख से शब्दों को कहने का प्रयास करता हूँ, बाकी आप लिख लीजिएगा। जैसे वीटो पावर राष्ट्रपति को मिलता है, ठीक है। और अगर वीटो पावर राष्ट्रपति को मिलता है, तो वीटो पावर, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वीटो पावर संविधान के किस अनुच्छेद यानी आर्टिकल में दिया गया है, तो वो आर्टिकल 111 में दिया गया है। और उसमें क्या लिखा है? तो उसमें ये लिखा है कि अगर लेजिस्लेचर या विधायिका द्वारा कोई बिल या कोई कानून को पास किया जाता है, ठीक है, पास किया कर दिया मतलब लोकसभा या राज्यसभा उस बिल को पास कर दिया। अब राष्ट्र में राष्ट्रपति के पास गया बिल, और राष्ट्रपति चाहे तो उसमें सहमति दे सकता है, ना चाहे तो सहमति नहीं दे सकता है। यही आर्टिकल 111 में कहा गया है। यही वीटो पावर की परिभाषा है, ठीक है। अब कहा गया है कि कौन कौन से वीटो पावर होता है आखिर राष्ट्रपति के पास, ठीक है। तो कौन कौन सी शक्तियां होती है? तो राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर होता है। एक होता है एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, और एक होता है पॉकेट वीटो, ठीक है। तो आप कहेंगे कि एब्सोल्यूट वीटो मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट वीटो मतलब होता है कि एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है? तो एब्सोल्यूट वीटो वीटो का मतलब होता है, अब देखिए, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि लेजिस्लेचर यानी विधायिका, विधायिका कोई विधायिका द्वारा विधायिका द्वारा कोई विधेयक 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 लाया गया, ठीक है, लाया गया है, ठीक है।
तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है कि विधायिका यानी लेजिस्लेचर कोई बिल लेके आता है या कोई कानून लेके आता है, राष्ट्रपति उस पे अपना स्वीकृति ना दे, उसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि विधायिका कोई बिल लेके आया, कोई विधेयक लेके आया है, लेकिन राष्ट्रपति इस पे स्वीकृति नहीं दिया, स्वीकृति ना देना, राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लगा विधेयक, तो राष्ट्रपति क्या कर देगा, मना कर देगा। तो ये मना करने को ही कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। लेकिन इसके भी एक अपवाद भी है। क्या अपवाद है कि अगर राष्ट्रपति उस बिल को, राष्ट्रपति को लगा, चलिए इसको आगे बताएंगे क्योंकि इसके आगे एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से भी हमें गुजरना होता है। ठीक है, उस प्रोसेस के बाद हम इसको फिर से एक बार पढ़ा देंगे कि इसमें क्या अपवाद है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आते हैं सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो मतलब क्या होता है, तो देखिए सस्पेंसिव वीटो मतलब होता है, सस्पेंसिव वीटो मतलब क्या होता है कि लेजिस्लेचर कोई बिल लेके आया है, कोई कानून लेके आया है और वह लोकसभा राज्यसभा से पास हो चुका है, राष्ट्र में और राष्ट्रपति के पास गया है, लेकिन राष्ट्रपति क्या करेगा, पुनर्विचार के लिए फिर से भेज देगा, पुनर्विचार के लिए फिर से भेज देगा राष्ट्रपति। ठीक है, पुनर्विचार कीजिए, पुनर्विचार लोकसभा को करने के लिए वह वापस कर देता है। ठीक है, तो पहले आता है एब्सोल्यूट वीटो कि विधेयक, लेजिस्लेचर कोई विधेयक लेके आया है। ठीक है, अब वो लोकसभा राज्यसभा से पारित हो गया, राष्ट्र में राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दिया, तो मतलब खत्म हो गया विधेयक, वहीं पे खत्म हो गया। दूसरे नंबर पे आता है सस्पेंसिव वीटो। राष्ट्रपति अपना सस्पेंसिव वीटो कब लगाएगा, कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास लेके गया है और वो विधेयक राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए फिर से लोकसभा के पास भेज दिया। ठीक है, कि इसमें पुनर्विचार कीजिए। पुनर्विचार से मतलब होता है कि इसको पुनर्विचार करके देखिए कि इसमें कुछ संशोधन तो नहीं करना है, इसमें कुछ संशोधन तो नहीं करना है। अगर कोई चीज आपको लग रही है कि इसमें गलत है तो उसको सुधार कीजिए, फिर हमारे पास भेजिए। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं सस्पेंसिव वीटो कि राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भेज देता है कि पुनर्विचार करके इसमें संशोधन करके बाहर लेके आइए। ठीक है, फिर लास्ट में आता है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो जो कि एक बार लग भी चुका है, तो पॉकेट वीटो क्या होता है, तो पॉकेट वीटो मतलब होता है विधेयक यानी लेजिस्लेचर कोई बिल या कोई विधेयक लेके आया है और राष्ट्रपति उस पर मतलब कोई सहमति दे ही ना, राष्ट्रपति मतलब उसमें क्या होता है कि अपना मुंह बंद करके बैठ जाता है। पहले में क्या था, पहले में एब्सोल्यूट में था कि राष्ट्रपति मना कर दे तो विधेयक खत्म हो जाता है। दूसरे में क्या होता है, राष्ट्रपति अपने पुनर्विचार के लिए लोकसभा के पास भेज देता है कि पुनर्विचार करो, इस बिल सही है या नहीं है, इसमें कोई त्रुटि है तो उसे संशोधन करो। लेकिन इन दोनों में कुछ तो बोलता है ना, पहले में ना कहता है, दूसरे में संशोधन करता है। जैसे आप मान लीजिए हमारे पास अगर कोई पैसा मांगने आए तो मैं क्या कह दूंगा, मेरे पास नहीं है तो उसे नहीं मिलेगा। मैं कह दूंगा चलो पुनर्विचार करता हूँ। कभी कभी ऐसा भी दोस्त मिल जाता है ना कि वो कभी वापस ही नहीं करता है, तो उसके लिए मैं कहूँगा चलो मैं सोचता हूँ फिर बाद में देता हूँ। तो इसे कहते हैं पुनर्विचार कि हम संशोधन करेंगे कि इसे देना है या नहीं। ठीक है, और तीसरे में पॉकेट वीटो में क्या हो जाएगा, पॉकेट वीटो में हम क्या सोचेंगे कि ये दोस्त आया पैसा मांग ले, मैं सोचूंगा वो बोला तो मैंने खाली कर दिया, मतलब कुछ बोलना ही नहीं है, मुंह को बंद रखना, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति क्या करेगा, पॉकेट वीटो में राष्ट्रपति ना पुनर्विचार के लिए बोलेगा, ना रद्द करेगा, ना कुछ, जो विधेयक लेके आया है उसको अपने जेब में रख देगा, जेब में रख लेगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो क्या होता है, पॉकेट वीटो में ना विधेयक को ना वो वापस करेगा, ना ना विधेयक को रद्द करेगा, ना विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजेगा। विधेयक को लाया और चुप्पे से अपने जेब में रख लेगा, मतलब उस पर कोई अब बात ही नहीं करना है, वो राष्ट्रपति के जेब में चला गया, उसे कहते हैं पॉकेट वीटो। अगर आप कह सकते हैं क्या भारत में कभी पॉकेट वीटो का यूज हुआ है, तो हाँ हुआ है। भारत में पॉकेट वीटो का प्रयोग हुआ है। कौन से राष्ट्रपति ने किया था, तो वो राष्ट्रपति जैल सिंह ने किया था, राष्ट्रपति जैल सिंह ने किया था। एक विधेयक आया था, वो कौन सा विधेयक था, भारतीय डाक विधेयक 1986 में आया था। ठीक है,
1986 में यानी राजीव गांधी के समय पे एक विधेयक लाया गया था। आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री का ज़्यादा दबदबा होता है, राष्ट्रपति कुछ बोलता ही नहीं है, राष्ट्रपति तो फूफा का काम करते हैं, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे देखिए भारत में 1986 में राजीव गांधी का शायद सरकार था, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन उस समय 1986 में राष्ट्रपति कौन था? तो ज्ञानी जैल सिंह थे राष्ट्रपति, ठीक है? तो राजीव गांधी एक विधेयक लेके आया था, भारतीय डाक विधेयक 1986 में लेके आया था, भारतीय डाक विधेयक। लेकिन उस समय के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह इसे पॉकेट में धर लिया था, इसमें कुछ बोला ही नहीं था। फिर बाद में ये चला, फिर प्रोसेस बाद में पुनर्विचार के लिए भेजा गया, ठीक है? तो ज्ञानी जैल सिंह, अगर पूछे पॉकेट वीटो का कभी यूज हुआ है, तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। भारतीय डाक विधेयक 1986 के, इसको पॉकेट वीटो लगाया था, ठीक है? तो पॉकेट वीटो का मतलब क्या होता है? पॉकेट वीटो का मतलब होता है अपना पुनर्विचार के लिए भेजना है बिल को, ना उस पर कोई अपना सहमति देना है, ना इसमें ना बोलना है, ना हाँ बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, बंद रखना है मुँह। सस्पेंसिव वीटो मतलब होता है पुनर्विचार के लिए, संशोधन के लिए वापस भेजना। एब्सोल्यूट वीटो का मतलब क्या होता है? विधेयक लेजिस्लेचर द्वारा कोई विधेयक को लेके आया गया है, लोकसभा राज्यसभा सहमति दे दिया, लेकिन राष्ट्रपति उसे क्या करती है? तो राष्ट्रपति उसे कहता है अस्वीकृति, अ, अस्वीकृति दे देना, मतलब राष्ट्रपति उसे अस्वीकृति दे देता है, ठीक है? उसमें मतलब वो, उसे राष्ट्रपति को लगता है कि ये विधेयक गलत है, लोगों के लिए, जनहित के लिए नहीं है, तो वो ना कर सकते हैं, तो वो एब्सोल्यूट वीटो से ना कर देते हैं, ठीक है? ये तो हो गया। और एक मैंने बोला था एक अपवाद भी है। एब्सोल्यूट वीटो में अपवाद क्या है? तो एब्सोल्यूट वीटो में ये होता है कि जैसे विधेयक को राष्ट्रपति ने कैंसिल कर दिया। एब्सोल्यूट वीटो में होता है कि जब विधेयक लेजिस्लेचर कोई विधेयक लेके आता है, तो राष्ट्रपति ना कर सकता है, ठीक है? राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दे सकता है। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति नहीं दिया तो वो बिल कैंसिल हो गया। लेकिन अगर फिर से लोकसभा उस बिल को पास करता है, ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कि एक बार तो एब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति ने लगा दिया बिल पर और वो बिल कैंसिल हो गया, लेकिन उसी बिल को अगर संशोधन यानी पुनर्विचार के बाद लोकसभा फिर से पास करती है और उसे राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए भेजता है, तो राष्ट्रपति को तब सिग्नेचर करना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति तब उस पर एब्सोल्यूट वीटो नहीं लगा सकता, तब बिल को पास करना ही पड़ेगा। अगर दूसरी बार फिर से विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस पे सिग्नेचर करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो ये थे राष्ट्रपति के वीटो पावर, जो शायद आज से पहले बहुत लोगों को नहीं मालूम थे, बहुत लोगों को मालूम है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे पहले आपको नहीं मालूम था, अब आपको समझ में आ गया है, तो एक बार लाइक तो बनता है, चैनल पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ठीक है? जिससे कि प्रतिदिन आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा वीडियो का, तो आपको पता चल जाएगा। हर शाम ऐसे पॉलिटी या जीके के सेशन हर एग्ज़ाम के लिए, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इस टारगेट स्टडी एग्जाम 100 के यूट्यूब चैनल पे लाइव क्लास चलती है शाम 6:30 बजे, तो जुड़ना मत भूलिएगा, ठीक है? आप ऑल इंडिया में किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए जीके एंड जीएस, ठीक है? मतलब यानी कहने का मतलब इसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स की क्लासेस चलती रहती हैं, ठीक है? तो जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए टारगेट स्टडी एग्जाम 100।